नमस्कार दोस्तों, विटनो ड्यूटी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड राफ्ट के बारे में। तो देखिए, जो लिपिड राफ्ट है वो एक्चुअली में जो हमारी जो सेल होती है उसके अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ डोमेन पाए जाते हैं और इन स्पेसिफिक काइंड ऑफ डोमेन के अंदर जो स्पेसिफिक तरीके की जो लिपिड्स हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक जो डोमेन है एक्चुअली में यहाँ पर जो है जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेल के फंक्शंस हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है सेल सिग्नलिंग हो गई या किसी मॉलिक्यूल को यहाँ पर कैच करना है, इट मीन्स इट एक्ट लाइक ए रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। तो ये सभी जो है यहाँ पर होता है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि लिपिड राफ्ट में क्या खासियत होती है, ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो लिपिड राफ्ट है वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये जो बना है यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो लिपिड पाई जाती है वो अलग होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है स्फिंगोलिपिड्स पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है इतना जो है ये स्फिंगो साइन है और उसके बाद का जो है ये फैटी एसिड। एक्चुअली भी ये जो है ना काफ़ी लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पोर्शन रखती हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है। इसी की वजह से जो ये जो है जो लिपिड राफ्ट है उसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक डोमेन क्रिएट करती है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, अदर कोलेस्ट्रॉल्स है, वो सभी जो है अच्छे से एडहेयर कर पाएँ और उनको जो है अच्छे से जो है एक जो डोमेन है वो तैयार हो पाए। तो यहाँ पर जो लिपिड राफ्ट है, अब इसमें क्या होता है कि ये कहाँ काम आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एक्सोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस के लिए होगा क्या कि एक स्पेसिफिक डोमेन होगा, वहीं से जो है जो भी वेसिकल्स जो हैं बाहर की तरफ मूव करेंगी, वो स्पेसिफिक डोमेन्स से जो है बाहर निकलेंगी। तो वहाँ पर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी जो इनको कैच करेगा और फिर इनको जो है बाहर की तरफ मूव करवाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, तो यहाँ पर लिपिड राफ्ट का रोल आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, इट मीन्स जब बाहर से कोई सब्सटेंस जो है सेल इनगल्फ कर रही होती है, तो वहाँ पर भी जो है यहाँ पर लिपिड राफ्ट का रोल आता है, क्योंकि ये जो लिपिड जो बाहर से जो भी मॉलिक्यूल्स या वेसिकल जो है बाहर से सेल के अंदर आएगी, तो वहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, वो ही जो है इनको इनके साथ कनेक्ट होंगे, वो फाइंड आउट करेंगे कि वेदर कि इस मॉलिक्यूल को जो भी है, इसको अंदर आना है या नहीं आना, इन सब चीज़ का डिसीज़न यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है जो लिपिड राफ्ट है इस तरीके से काम आती है। तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस के अलावा अगर हम देखें, तो आप देखेंगे कि जिससे कि हमारी जो सेल होती है उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन सिग्नल्स चलते हैं, तो वो भी जो है लिपिड राफ्ट के ज़रिए हो पाता है। देखिए, क्योंकि लिपिड राफ्ट एक ऐसा डोमेन क्रिएट करके देता है जहाँ पर प्रोटीन्स जो है अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएँ। ओके? तो यहाँ पर देखेंगे ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो हमारा यहाँ पर बाइंड करेगा, उसके बाद जो है ये प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और अब देखेंगे किस तरीके से ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हुआ और फिर यहाँ पर जो है अदर प्रोटीन जो यहाँ पर अटैच होने लगते हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पर सेल का जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, वो सेल के अंदर नहीं गया है, वो बाहर ही था। केवल जो प्रोटीन है वो जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अंदर जो है सिग्नल्स जो है मतलब जो मैसेज होता है वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी जो है लिपिड राफ्ट का इम्पोर्टेंट रोल आता है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो लिपिड राफ्ट का जो इस्तेमाल है न केवल सेल करती है, लेकिन कई बार जो है लिपिड राफ्ट का मिसयूज़ कर लिया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासाइट के ज़रिए भी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो पैरासाइट्स हैं उनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो लिपिड राफ्ट में जो प्रोटीन अवेलेबल हैं उनके साथ में बाइंड कर जाएँगे। और इस तरीके से लिपिड राफ्ट के ज़रिए जो है ये एंडोसाइटोज़ हो जाएँगे। मीन्स ये जो है एक तरीके से अंदर चले जाएँगे। तो ये जो है ये भी जो है इस तरीके से लिपिड राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लिपिड राफ्ट के एरिया में जो है ये एक वायरस जो है वो बाइंड हो जाता है और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद जो है जो न्यू वायरसेस हैं वो सेल के अंदर डेवलप हो जाएँगे। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि न केवल लिपिड राफ्ट हमारे पैरासाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट कई बार कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं वहाँ पर भी जो इसका रोल आता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ब्रेन के अंदर जो लिपिड राफ्ट हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको जो है फंक्शनल करता है। अगर लिपिड राफ्ट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो हमारी जो ब्रेन है उसकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएँगी यहाँ से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये डैमेज हो चुकी हैं। तो ये डैमेज होने की वजह से होगा क्या कि ऐसा देखा गया है कि जो अल्ज़ाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर अल्ज़ाइमर में होता है, तो वहाँ पर इस तरह का देखा जाता है कि जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही है। वहाँ पर एक्चुअली जो लिपिड राफ्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर डैमेज आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो हेल्दी ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो इस तरीके का होता है और जब सीवियर अल्ज़ाइमर जब होता है तो उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है इस तरीके से। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी जिसके अंदर हम आपको बताना चाहते थे कि किस तरीके से जो है लिपिड राफ्ट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर कम्युनिकेशन में, सेल के अंदर एज़ अ रिसेप्टर और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स के जो फंक्शन है उसको परफ़ॉर्म करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की जो वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।